सनीश भाई भाई सनीश। कई बार हम लोग का मीटिंग में गाना गाते हैं, हम लोग को आत्मिक खुशी दे दिया है। आज भी भाई दो गाने गाएंगे, हम लोग प्रार्थना पूर्वक सुनेंगे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। हम सब जानने वाले दो गीत हम लोग मिलकर गाकर प्रभु को स्तुति महिमा करेंगे। यीशु मसीही मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत है, यीशु मसीह मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत है। गाता रहूंगा मैं हरदम उसे, सबसे प्यारा वही गीत है। गाता रहूंगा मैं हरदम उसे, सबसे प्यारा वही गीत है। यीशु मसीह मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत है, यीशु मसीह मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत है। जीवन के तारों को छेड़ा जो मैंने, पाया कि उसमें जीवन नहीं। अपने भी दादा की महिमा करूंगा, जिंदा हूँ लेकिन ये जीवन नहीं। यीशु को पाकर के मैंने जो गाया, सबसे अनोखा वही गीत है। यीशु को पाकर के मैं जो गाया, सबसे अनोखा वही गीत है। गाता रहूंगा मैं हरदम उसे, सबसे प्यारा वही गीत है। गाता रहूंगा मैं हरदम उसे, सबसे प्यारा वही गीत है। यीशु मसीह मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत है, यीशु मसीह मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत है। यीशु मसीह है मेरा सहारा, उसके सहारे में चलता रहूंगा। जितना मैं उसके संग संग चलूंगा, उसके अनुरूप ढलता रहूंगा। मेरा भरोसा है केवल उसी पर, वो मेरा रक्षक वही गीत है। मेरा भरोसा केवल उसी पर, वो मेरा रक्षक वही गीत है। गाता रहूंगा
में हरदम उसे, सबसे प्यारा वही गीत है। गाता रहूंगा मैं हरदम उसे, सबसे प्यारा वही गीत है। यीशु मसीही मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत है। यीशु मसीही मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत है। राही मसीही बढ़ते ही रहना, अब तेरी मंजिल आने लगी है। दुनिया में फंसकर हार न जाना, आवाज मंजिल से आने लगी है। दुनिया से हारो तो हारा न समझो, सचमुच में तेरी यही जीत है। दुनिया से हारो तो हारा न समझो, सचमुच में तेरी यही जीत है। गाता रहूंगा मैं हरदम उसे, सबसे प्यारा वही गीत है। गाता रहूंगा मैं हरदम उसे, सबसे प्यारा वही गीत है। यीशु मसीह मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत है। यीशु मसीह मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। घाटी पहाड़ों में हमें ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं। घाटी पहाड़ों में हमें ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया।
हमें किसी का डर अब तो नहीं है, क्योंकि यीशु मेरे जो स्वामी है। हमें किसी का डर अब तो नहीं है, क्योंकि यीशु मेरे जो स्वामी है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान से वो हमें बचाता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान से वो हमें बचाता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। Praise Lord. मुझे बड़ा धन्यवाद सनीश भाई को, और असली में जो अच्छा सुंदर गानों को सुनने के लिए प्रभु ने इन लोग को अवसर दिया। पहले जो गाया है वो गाना का अंतिम भाग मुझको बहुत मुझको हृदय को छू लेता था। और पहले भी असली में मेरा एक सहकर्मी था इधर, कृष्ण कुमार समय एक एक्सीडेंट में मर गया। वो बहुत पसंद करता था, कई बार इधर आने के समय कुछ कुछ मीटिंग में वही गाने वो गाते थे। और उसमें वो जोर लेकर के वो लाइन को बोलते थे, दुनिया से हारो तो हारा न समझो, सचमुच में यही हमारा जीत है। और अभी दुनिया में बहुत कार्य में मसीही लोग हार जाता है, लेकिन ये हार जाता नहीं है। प्रभु का नाम में प्रभु भी मर करके इस दुनिया को जीत लिया, लेकिन जी उड़ करके अपना विजय को प्रकट किया। ऐसा ही एक जीत हम लोग को जरूर होगा। इस दुनिया में हम लोग हार जाते हो तो भी एक जीत एक जरूर होगा। प्रभु भाई को भी सहायता मदद करे। और हम लोग प्रार्थना करेंगे। भाई माइकल जॉन से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना कीजिए। आइए हम दुआ करें। हे अनुग्रहकारी दीन दयालु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि तू हमारा सच्चा गड़ेड़िया है। हम आपकी प्रभु भेड़े हैं, और जब हम तेरे उस वचन को सुनने के लिए एकत्रित होते हैं जूम के माध्यम से, प्रभु जी, हम अपने अपने जीवनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, आज इस दिन के तमाम कार्यों के बाद तो हमें तेरे उस सुखदाई जल के झरने के पास, उस हरी चराइयों में तू हमें लेकर आया है, ताकि हम तेरे वचन को सुने। प्रभु जी, तो हमारी सहायता कीजिए। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जूम के हर प्रकार के डिस्टरबेंस को प्रभु आप अपने नियंत्रण में लीजिए। वक्ता एवं श्रोता और जो ट्रांसलेट करेंगे भाई, उन्हें भी हम तेरे हाथों में रखते हैं। प्रभु जी, एकाग्र चित्त होकर तेरे सन्मुख बैठने के लिए तो हमारी सहायता कीजिए। तेरी आवाज को सुनने के लिए, तेरी इच्छा को तेरे वचन के द्वारा समझने के लिए तो हमारे समझ के द्वार को खोल दीजिए, बोलकर हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, प्रत्येक भाई बहनों को तेरे हाथों में रखते हैं। इस छोटी सी विनती को तेरे प्रिय पुत्र
करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Amen. Thank you, brother. It is over to Babachan and so on. Can you hear me? Yes. Okay. Greetings to all of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबों को अभिवादन। Here also it is raining. Maybe that is one of the reasons, some disturbance in the system. Let us pray that may go smoothly without any disturbance. यहाँ बारिश हो रहा है, इस कारण कुछ गड़बड़ियां हैं। प्रार्थना करें ताकि किसी प्रकार का अड़चन न आए इस मीटिंग में। We will continue our study from the book of Judges. न्यायों की पुस्तक का अध्ययन हम जारी रखेंगे। Already we have seen the background of that book. इस पुस्तक का पृष्ठभूमि को हमने देख चुके हैं। When great leaders like Moses, Joshua and others died, a new generation came in Israel. श्रेष्ठ नेतागण जैसे कि मूसा, यहोशू इत्यादि लोगों का मौत हो गया और उसके बाद एक नई पीढ़ी इस्राएल में उत्पन्न हुआ। And we read this new generation did not know the Lord and they were doing things that was pleasing in their own eyes. और हमने ये भी देखा कि ये नई पीढ़ी परमेश्वर को, यहोवा को नहीं जानते थे और उनको जो अच्छा सुनता था वही काम वे करते थे। And leaving the true and the living God who delivered them from Egypt, they started worshipping gods originated in Mesopotamia, Baal and Asherah and such other gods. और हम देखते हैं कि वे यहोवा परमेश्वर को छोड़कर मेसोपोटामिया में जो देवी देवताओं का पूजा किया जाता था, उसी देवी देवता यानी बाल और अस्तारोत का पूजा करने लगे। And God's anger was upon Israelites and God is sending various enemies against them. परमेश्वर का क्रोध इस्राएलियों के ऊपर भड़का और परमेश्वर उनको दंड देने के लिए अलग अलग शत्रुओं को उनके पास भेजते हैं। In the book of Judges, we read mainly about 7 enemies sent against them. और परमेश्वर 7 अलग अलग जिनको यानी शत्रुओं को परमेश्वर इनको इस्राएलियों के पास भेजा। And 3 enemies we already dealt with, and the 4th enemy we started only the beginning we had last week. 3 शत्रु राज्यों को हमने देख चुके हैं, अध्ययन किए हैं और चौथा शत्रु जो है पिछले सप्ताह हम शुरू किए हैं। And we studied about Mesopotamia, Moab, Canaanites. These are the 3 we have seen, and we started with Midian last week. हमने मेसोपोटामिया और कनानी और इत्यादि लोगों को देखे और पिछले सप्ताह मिद्यानियों के बारे में देखे। Shall we turn to the book of Judges chapter 6? आइए हम न्यायों की पुस्तक 6वां अध्याय की ओर जाएंगे। Chapter 6 verses 6 and 7 we will read again. 6 अध्याय के 6 और 7 आयतों को हम पढ़ें। और मिद्यानियों के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। जब इस्राएलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी। We have already seen the Midianites are very closely related to Israelites. हमने ये देखा था कि इस्राएलियों के साथ मिद्यानी लोग बहुत ही नजदीकी संबंध रखने वाले लोग हैं। They are born through 2 wives of Abraham. अब्राहम के 2 पत्नियों से वे लोग जन्म लिए थे। Israelites through Sarah and Midianites through Keturah. इस्राएल लोग
सेरा से उत्पन्न हुए थे और मिदियानी लोग कतूरा नामनी अ, अब्राहम के पत्नी से जन्म लिए। And also we have seen the meaning of that word Midian, which means strife and quarrel. और हमने ये भी देखा था मिदियान नाम का शब्द का जो अर्थ है विवाद और झगड़ा। In the spiritual world, we face this problem a lot, the strife and quarrel from our own brethren. It is very common even among believers. और विश्वासियों के बीच कलीसिया में भी हम इसको देख सकते हैं, जो विवाद और झगड़ा जो होता है हम बहुत ही आमतौर पर देख सकते हैं। And we have also seen the method of attack of the Midianites last week. पिछले सप्ताह हम ये भी देखा था कि मिदियानी लोग इस प्रकार हमला कर रहे थे, आक्रमण किए। Israel will till the ground, sow the seeds and put manure, and the crop will grow. By the time it is ready for harvest, Midian will take away all the fruit. That was the tragedy. इजरायली लोग खेत में मेहनत करते थे, वे लोग हल चलाएंगे, उसके बाद उसमें सब प्रकार का मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, बीज बोएंगे, और जब कटनी का समय आएगा तब मिद्यानी लोग आकर के उसे काट के ले जाएंगे। And it is the land of milk and honey God promised, but found in verse 6 they were greatly impoverished and nothing to eat in the land of milk and honey. परमेश्वर ने इस्राएलियों को दूध और मधु का देश देने के लिए प्रतिज्ञा किया था, लेकिन हम 6वीं आयत में पढ़ते हैं कि वहां पर इजराइल लोग बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। This is exactly what happens in our churches also. It is the land, spiritual land of milk and honey, but because of the quarrel and fighting, there is starvation, spiritual starvation in the churches also. और कलीसियाओं में भी हम ये देख सकते हैं कि परमेश्वर हर प्रकार का आशीष वहां पर दिया हुआ है भोजन का, लेकिन हम देखते हैं कि आत्मिक ये जो वातावरण में जो जिस प्रकार का झगड़ा, विवाद और झगड़ा चल रहा है, इस कारण सब लोग आत्मिक कंगालपन में रहते हैं, दुर्दशा में। And in verse 7 we have seen they are crying unto Lord, they are helpless, they are crying unto the Lord for help. 7वें अध्याय आयत में हम देखते हैं कि वे लोग असहाय हैं और परमेश्वर को सहायता के लिए पुकार रहे हैं। Our God is a compassionate God. When his children cry unto him, he will answer them. He is a compassionate God. परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, जब अपने संतान उसके और दुहाई देते हैं, वो सुनते हैं, मदद करते हैं। Especially when we cry, that cry shows it is from broken heart. Their hearts are broken. That is a very, very important matter for God. जब प्रभु के लोग दुहाई देते हैं, रोते हैं, परमेश्वर उसे देखते हैं, परमेश्वर के लिए बहुत ही प्रमुख विषय है। When the children of God shed tears, what God is doing with that tears? तो जब परमेश्वर के लोग आंसू बहाते हैं, परमेश्वर इस आंसू को लेकर क्या करते हैं? Just read one verse from Psalm 56. एक आयत पढ़ेंगे जो भजन संहिता 56 से, भजन संहिता 56, Psalm 56 and verse 8. भजन 56 उसके 8वीं आयत हम पढ़ेंगे। तू मेरे मारे मारे फिरने को का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? Have you seen the significance of tears? यहाँ पर आंसुओं का तात्पर्य को आपने देखा? It is written, God will preserve the tears in his bottle. परमेश्वर हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखते हैं।
And also it is written, it will be recorded in God's books. उतना ही नहीं, परमेश्वर के पुस्तकों में भी ये सब का लेखा रहेगा। That shows how important and valuable the tears of the children of God. इसका मतलब ये है, या इसे ये हमें दर्शाता है कि परमेश्वर के लोगों का जो आंसू है परमेश्वर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। Because of this verse, believing in this verse, what the Jewish people used to do, और इस आयत भजन संहिता 56 का 8 का उसको यहूदी लोग विश्वास करके करते थे, when they cry in their prayer, when they cry to God, they used to collect their tears in a bottle which is known as tear bottle. और यहूदी लोग जब प्रार्थना करते थे वे लोग करके अपने आंसू को एक कुप्पी में रखते थे जिसको कहते हैं आंसुओं का कुप्पी। And when they go to pray, they will take this bottle, tear bottle, also with them and show God, see how much I am broken. They take this tear bottle also to show God. और जब वे परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, वे इस आंसुओं का कुप्पी लेकर परमेश्वर को दिखाते हैं, हे प्रभु देख हम कितना दुखी हैं अपने पाप के लिए या काम के लिए, और ये आंसुओं को तू देख। Usually each one will have a tear bottle of their own. और आमतौर पर कहा जाए तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक कुप्पी रहता था आंसुओं का। And what I read is when that person died, usually the tear bottle also buried with the dead body. और मैं एक पुस्तक में ऐसा पढ़ा था कि जब उस फलाने व्यक्ति का मृत्यु होता था और उस व्यक्ति के शव के साथ ये कुप्पी भी उस शव के साथ दफनाया जाता था। How far it is true, we don't know, but there is a fact involved in that, a truth involved in that, how much the tear is significant, how much it is important in the presence of God. उसमें कितना सच्चाई है हम नहीं जानते हैं या कह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख हमारे आंसुओं का महत्व कितना है उसमें देख सकते हैं। In this context, it is better to examine ourselves. But when is the last time we shed some tears in the presence of God? और इस वचन के प्रकाश पर हमें ये बात अपने ये सवाल अपने आप से करना है कि पिछले बार कब मैंने प्रभु के सामने अपना आंसू बहाया था। If we have a bottle like this, how many drops of tears will be there in that bottle? अगर हमारे पास ऐसा एक कुप्पी रहता तो इस कुप्पी में हमारे कितना बूंद आंसू रहता। If it is recorded in a book, how many entries will be there in that tear book? अगर एक पुस्तक में उसका लेखा किया जाए तो कितना बार ये लिखा होता। I think most of the bottles will be empty and most of the books will be with empty pages. मैं सोचता हूँ कई कुपियां जो है खाली ही रहता और कई पन्ने जो पुस्तक का वो भी खाली रहता। What is lacking these days? One main thing is tears, the heart-broken prayers of the children of God. That is what is lacking these days. इन दिनों एक बात का बहुत ही कमी है, वो है परमेश्वर के लोगों का दिल टूटकर प्रभु के सामने रोने का घटी। So God heard the prayers of the children of Israel, and in verse 8, what do we read in verse 8? परमेश्वर ने इजरायलियों का दुआई सुना। 8वीं आयत में हम क्या पढ़ते हैं? न्यायी 6:8 में, तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी भेजा। God is sending a prophet for them. परमेश्वर भविष्यद्वक्ता या नबी उनके लिए भेजते हैं। And the summary of what the prophet said, we find in chapter 10, towards the end of verse 10, what do we read?
और वो नबी ने जो कहा उसका जो सारांश हम 10 चैप्टर 10 No, same chapter, verse 10, last बस portion. You have not obeyed my word. उस नबी ने जो कहा 10 आयत के आखिरी में हम पढ़ते हैं, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। So this is the summary of what the prophet said. They were rebuking the people for not obeying God's word. तो परमेश्वर का जो नबी भेजा गया वो जो कहा है उसका सारांश ये है, वे लोग उन लोगों ने परमेश्वर का कहना को नहीं माना। बारिश के कारण शायद नेटवर्क चला गया। आइए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के दास के लिए। पिताजी, हम आपका दास अभी मैथ्यू सार के लिए प्रार्थना करते हैं, और बारिश के कारण शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। हम प्रार्थना करते हैं सहायता करें ताकि वो नेटवर्क फिर से प्राप्त करके हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, ताकि इस अध्ययन को हम आगे बढ़ा पाएंगे। प्रभु जी, आप सहायता करें हम सबों को, ताकि हम प्रार्थना पूर्वक आपके सम्मुख बैठकर आपका वचन सुनने पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगते हैं, आमीन। One song, brother, at least one chorus, something, till he joins. खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी Mano. हाँ, मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरे है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय।
हम्म, Shani's brother can sing a song. Just request. हाँ, सनीश भाई गाना गाइए। अंकल शायद कनेक्ट हो गए हैं। ओके No, it is ओके, okay. Okay. थैंक यू। So he said, was when the children of Israel cried unto God, God is sending a prophet among them. तो हमने देखा कि परमेश्वर के लोग, इजरायली लोग परमेश्वर के सामने दुहाई देने लगे और परमेश्वर उनका रोना देखा और सुना और उनके लिए वो एक नबी भेजा। Usually what we expect when we pray is God is doing some miracle and miraculously solving our problem. That is what we expect. हम आमतौर पर ऐसे उम्मीद करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर को चमत्कार वहां कर लेगा और हमें छुड़ाएगा विपत्ति से। But that is not what is happening here. Here, God first sending a prophet to convince them of their sin. That is what he is doing first. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर जब वे परमेश्वर के सामने दोहाई देते हैं, रोते हैं, परमेश्वर सबसे पहला उनका पाप का बोझ पाने के लिए परमेश्वर उनके लिए एक नबी भेजते हैं। And even now, that's what God is doing. God is sending God's servants among his people, and they point out the sins, the mistakes the people commit. That is their duty. आज भी परमेश्वर अपने सेवकों को प्रभु के लोगों के बीच में भेजते हैं ताकि परमेश्वर के लोग लोगों का पाप और लोगों को दिखाएं। But many times, the servants of God, they are misunderstood. They are treated very badly, abused. Many times, that is what is happening. लेकिन जब परमेश्वर के लोग, दास लोग इस प्रकार का संदेश लेकर ऐसे लोगों के पास जाते हैं, परमेश्वर का लोगों के प्रति उन लोगों का व्यवहार बहुत बुरा होता है। वे लोग प्रभु के दास को गलत समझते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं और कई बार ऐसा हुआ है। So always keep in mind, when God is sending a servant of God, and if he point out and rebuke about the sins, it is the grace of God, it is the love of God. God is sending that servant of God for you. इसलिए हमें याद रखना है इस बात को कि जब कभी परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते हैं, दुहाई देते हैं उद्धार पाने के लिए, उद्धार परमेश्वर से पाने के लिए, परमेश्वर अपने सेवकों को भेजता है और अपने वो सेवक लोग उनको उनके पाप को दिखाते हैं और इसे मानना जरूरी है। But many times we want preachers who speak very sweet, flowery languages, pleasing to our ears. That is what we want, but that is not the proof that they are sent by God. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऐसे प्रचारकों को हम चाहते हैं जो हमें
ऐसे बात सुनाएंगे जो हमारे कान को सुलझेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन हमें ये जानना है कि वैसे लोगों को परमेश्वर ने कभी नहीं भेजा है। Here also the same thing happening. Though God sent a prophet, there was no large scale response. People were not confessing or repenting of their sin. We don't read anything like that here. यहाँ पर भी जब परमेश्वर ने एक नबी को उनके बीच में भेजते हैं, फिर भी लोगों के जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन या पश्चाताप करना हम नहीं देखते हैं। वे लोग अपने पाप से, बुराई से नहीं फिर रहे। But the word of God will not go void. There will be some result when the word of God is given. लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी असफल नहीं रहेगा। परमेश्वर का वचन कभी भी किसी प्रकार रूप से वो असर ही डालेगा। There was one person who responded to the word of God. He is reacting to the word of God. और यहाँ पर एक व्यक्ति जो परमेश्वर का वचन सुनकर उसका प्रतिक्रिया या जवाब उसे देता। That's what we read in verse 11. और 11 आयत में हम इस बात को पढ़ते हैं। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया और ओपरा में अबीएजरी योआश का था, जो उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। So here we find one person who responded to God's word, and his name is Gideon. और यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन के प्रति प्रत्युत्तर दिया या जवाब दिया, उस व्यक्ति का नाम है गिदोन। And what is he doing here? और वो यहाँ पर क्या कर रहा है? He is threshing wheat in the wine press. That's what we read. वो एक दाखरस के कुंड में गेहूं छाड़ रहा था। It is very surprising. ये बहुत ही अद्भुत है। In our land, there is not much cultivation of grape, but where it is there in large numbers, we know in the vineyard, they will have a wine press. They collect the grapes and they press it in the wine press in the vineyard itself. हमारे क्षेत्र में ये मतलब दाख फल का या अंगूर का किसी प्रकार का काम नहीं होता है, लेकिन जहां जहां ये दाख के बारी है और जहां पर अंगूर का खेती किया जाता है, ये सारे विषय को हम देख सकते हैं। Usually it is a pit, somewhat one person can easily get inside that pit and he can stamp on the grapes and get the juice out of that. So such a pit is there, that is the wine press. ये जो दाख का कुंड होता है वो इतना बड़ा है कि एक व्यक्ति आराम से उसके अंदर जाकर उस दाख के ऊपर वो दाख को रोंद सकता है अपने पैरों से। When I visited Israel, I could see such a wine press, and the wine they stamp, and the juice will come out and it will flow through another canal, small canal, and they can collect it in a vessel outside. तो ऐसा एक दाखरस के कुंड मैंने जब इस्राएल गया था देखा था कि काफी दाख में से प्रवाहित होता है, निकलता है। So such a wine press, that is the purpose. But what is happening here is there is no wine in Israel now. लेकिन दाखरस के कुंड में अब इस्राएल में ऐसा और नहीं रहा। In the Bible, wine is the picture of joy and happiness. बाइबल में दाखरस जो है आनंद और सुख का प्रतीक है। We know the
parable, the incident that happened in Cana, the marriage of Cana, the wine was lacking in the marriage of Cana. और हम जानते हैं कि गलील के काना में जो विवाह हुआ था वहां पर द्राक्षरस खत्म हो गया था या वहां पर नहीं था. The spiritual meaning is there is no happiness and joy in that marriage. और उसका आत्मिक अर्थ ये है कि उस विवाह में आत्मिक खुशी या आनंद नहीं था. So here in Israel also, no wine. It means all the joy and happiness of the people departed from them. इसका यहाँ पर इजराइल में भी हम अभी इसी विषय को देख सकते हैं कि वहां पर किसी प्रकार का आनंद और हर्ष या सुख नहीं है. This is the problem with the Midian. If Midian is there, there will not be any happiness and joy for the children of God. और जहां जहां मिदियन होगा उसी स्थान में परमेश्वर के लोगों के बीच में आनंद और हर्ष नहीं रह सकता. In such a wine press, Gideon is bringing the wheat and he is threshing the wheat in the wine press. और ऐसी एक जगह में गिदोन क्या कर रहे हैं, वो गेहूं लाकर उस दाखरस के कुंड में छाड़ रहा. And there we find the speciality of this man Gideon. तो यहाँ पर हम गिदोन का विशेषताएं को देखते हैं. The meaning of the word Gideon is one who cut down, one who cut down with the axe. You cut down the tree, like that. One who cut down, that is the meaning of the word Gideon. गिदोन नाम का अर्थ काटने वाला. He is collecting his wheat and he is bringing to that wine press. और वो अपना जो गेहूं को खेत से ला करके इस दाखरस के कुंड में उसे झाड़ रहा. And we know that is also a difficult job. ये भी काफी कठिन कार्य है. Because threshing the wheat, it should be done in the open, not in a pit. It should be done in the open grounds. क्योंकि ये गेहूं को एक खलिहान में भी साफ झाड़ सकते हैं, एक कुंड में नहीं. So when you thresh it in the open, the wind will blow away the chaff. See, the purpose is to remove the chaff and get the corn. So if it is in the open, the wind will clear away the chaff and you get good corn of wheat. अगर खुला मैदान में या खलिहान में गेहूं को झाड़ेंगे तो वहां पर हवा बहकर उस मिट्टी को उड़ा देगा. See, the problem because of Midian, no public testimony. He is also actually hiding in a pit, but he preserved his wheat for himself. That we have to appreciate. लेकिन यहाँ पर गिदोन का भी किसी प्रकार का गवाही नहीं है, लेकिन हम इस बात का तारीफ कर सकते हैं गिदोन के साथ कि वो अपने लिए गेहूं को छुपा करके रखा. So that is the difference of Gideon with others. The other people, they worked very hard, but their wheat was taken away by the Midianites. But Gideon did not allow his wheat taken away by the Midianites. तो हम देखते हैं कि बाकी लोगों का जो भी गेहूं था या कोई भी फसल था, मिदियान लोग ले गए, लेकिन गिदोन ने अपना गेहूं को किसी के द्वारा भी ले जाने के लिए वो अनुमति नहीं दिया. And this wheat is the picture of the word of God. We understand. गेहूं जो है परमेश्वर का वचन का प्रतीक. So he is in the wine press under a tree. We read there, under an oak tree.
हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि वो उस दाखरस के कुंड में है, और वो दाखरस का कुंड जो है एक बांज वृक्ष के तले है। So this is the picture of a person meditating the word of God. We can compare this tree as the cross, the tree. So a believer meditating the word of God under the cross, we can compare in the New Testament context. तो बांज वृक्ष को हम क्रूस के साथ तुलना कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति क्रूस के तले बैठकर परमेश्वर का वचन मनन कर रहा है। So that is what impressed the angel of God. See, in verse 11 we have seen the angel of God is coming and meeting this person. तो 11 आयत में हम पढ़ते हैं परमेश्वर का या यहोवा का एक दूत आकर इस व्यक्ति से मिलते हैं। First, a prophet came, सबसे पहला एक नबी आया, but now we read the angel of the Lord is coming. लेकिन अब हम पढ़ते हैं 11 में यहोवा का एक दूत भी वहां पर आते हैं। In the Old Testament, whenever the angel of the Lord is coming, we can understand this is the appearance of the Lord Jesus Christ in the Old Testament. और पुराना नियम में जब भी हम पढ़ते हैं यहोवा का दूत, तो हमें जानना है कि प्रभु यीशु मसीह का एक ये प्रगटीकरण पुराना नियम में, ये हमें समझना आवश्यक है। And the angel of the Lord is encouraging Gideon. In verse 12, what do we read in verse 12? तो 11 आयत में यहोवा का दूत आते हैं और गिदोन को प्रोत्साहित करते हैं। 12 आयत में हम पढ़ते हैं, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। See, the angel of the Lord is calling him mighty man of valor in verse 12. Mighty, you are a mighty man. और 12 आयत में यहोवा का दूत उससे कहते हैं, हे शूरवीर सुरमा। So this is what is pleasing to God. A person with the word of God, he who give priority for the word of God, meditating the word of God. That is what pleases the angel of the Lord. तो परमेश्वर को या स्वर्ग के या इस यहोवा का दूत को ये आया मतलब अच्छा लगता है कि एक व्यक्ति परमेश्वर का वचन मनन कर रहा है। And Gideon is communicating with the angel and asking question, why all these things are happening? What is wrong on our part? He want to correct himself. He is asking questions to the angel of the Lord. गिदोन यहोवा के दूत से पूछते हैं, क्यों ये सब विपत्ति क्यों पड़ी है हमारे साथ, क्यों ऐसे हुआ है, हमारा समस्या क्या? So that is a very good quality. We should think what are the causes and the problems, what is happening among the children of God, what is the reason for the defeats, what are the reason why no fruit when we labor. At least once in a while we have to think and examine and ask question, why all these things are happening among us. एक अच्छा विश्वासी का, प्रभु के लोगों का एक अच्छा गुण ये है कि बीच बीच में हमें प्रभु से का प्रश्न करना है कि क्यों हमारे बीच में ये सब हो रहा है, क्यों पराजित हो रहे हैं हम लोग, क्यों हमारा परिश्रम व्यर्थ हो रहा है, हमारा परिश्रम का फल को हम क्यों भोग नहीं रहे हैं, और ये सब क्यों हो रहा है। Many times we give the excuse, these are the last days, or it will be like this. We give such flimsy excuses. We don't take time to think and ask questions to the leaders or whoever who can give some good answer. So that is a good attitude and a good character of a good believer. हम ऐसे परिस्थिति में कुछ बहाना को डालते हैं कि ये अंतिम दिनों में, आखिरी दिनों में ऐसा ही होगा करके हम छोड़ देते हैं। लेकिन एक अच्छा विश्वासी का काम, हमारा काम ये होना चाहिए कि हम ऐसी परिस्थिति में हम किसी के पास जाएंगे जो इन सवालों का उत्तर दे सकते हैं।
And also in verse 15 we read he is telling, I am from the tribe of Manasseh. I am the least in my father's house. He's humbling himself before the angel of the Lord in verse 15. और 15 आयत में वो प्रभु से विनती कर रहा है और अपने खानदान अपने परिवार के बारे में वो इस प्रकार कहते हैं, देख मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है। So that is the humility of this person. He humbled himself. God is looking such humble. Manasseh is not a very big tribe, a small tribe, but he is confessing that he is from that tribe. तो इस व्यक्ति का नम्रता को हम यहाँ पर देखते हैं, जहां पर वो अपना नम्रता या अपने हीनता को प्रभु के सामने स्वीकार करते हैं। और हम जानते हैं कि मनुष्य एक बहुत बड़ा गोत्र भी नहीं था। So because of all these qualities, the angel of the Lord was happy with this man. और इन सारे गुणों के कारण परमेश्वर इस व्यक्ति के ऊपर बहुत ही खुश थे। And telling him, in this might, you are a mighty man. You go in this might, you will overcome, you will defeat the Midianites. और वो कहते हैं कि हे शूरवीर, तू अपनी इस शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। So he was an overcomer. He was not afraid like other people, hid himself in some cave or in some rocky places. He wanted to preserve what he had for himself. He was an overcomer. He wanted to overcome the enemy. ये व्यक्ति दूसरे लोगों के तरह एक डरपोक नहीं था, जो लोग जाकर के गुफाओं में या कोई गड्ढा में जाकर के अपने आप को छुपा रखे थे। लेकिन ये व्यक्ति जो है अपना गेहूं को भी सुरक्षित रखा। और अब हम इसको देखते हैं कि वो एक विजयी व्यक्ति है। And God wanted to appoint him as the overcomer, as the judge to give victory over the Midianites. और मिद्यानियों के ऊपर विजय पाने के लिए परमेश्वर इस व्यक्ति को नियुक्त कर रहे हैं। But he got a doubt. लेकिन परमेश्वर से उसको नियुक्त करना चाहते हैं, लेकिन उनका मन में एक संदेह है। In verse 17, what do we read? 17 आयत में हम पढ़ते हैं, 17 आयत, गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। He's asking, give me a sign that I am appointed and I will be able to overcome the Midianites. Show me a sign. He is asking the angel. वो दूत से पूछ रहा है कि मुझे आपने नियुक्त किया है और एक न्यायियों के रूप में, लेकिन मुझे एक चिन्ह दिखा कि मैं इस मिद्यानियों के ऊपर जय हासिल कर पाऊंगा। And when we read the following verses, we find he is bringing some offering before the angel of the Lord. और हम देखते हैं आगे को कि वो कुछ भेंट उस दूत के पास लेकर के आते हैं। In verse 19, what do we read? What are the items in that offering? और जो भेंट वो लाते हैं 19 आयत में हम पढ़ते हैं क्या क्या है। तब गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक एफा मैदे की अखमीरी रोटियां तैयार की। तब मांस को टोकरी में और जूस को तसले में रखकर 5 वृक्ष के तले उसके पास ले जाकर दिया। So here is an offering he is bringing before the angel of the Lord. तो यहाँ पर यहोवा का दूत को एक भेंट लेकर के वो लाते हैं। When we look at the various items he is bringing, और जब अलग अलग जो चीजें वो लाते हैं भेंट में, we can understand he was a good worshipper also. और इनसे हम सीख सकते हैं कि गिदोन एक अच्छा आराधक भी था, आराधना करने वाला। The lamb is there. यहाँ पर
एक बकरी है। So that shows the picture of our Lord Jesus Christ, the Lamb of God. यहाँ पर एक भेड़ का बच्चा है, मेमना है, जो प्रभु यीशु मसीह का चित्र है, परमेश्वर का जो मेमना है। And then we find the flour. उसके बाद एक ऐसा मैदा को हम देखते हैं। In the Old Testament, we know the flour was used for the meal offering. और हम देखते हैं कि पुराना नियम में, लेवीय व्यवस्था में मैदा उस बलिदान में चढ़ाया जाता था जिससे कहते हैं अन्न बलि। And then we read the broth, the liquid part, the broth was also there. और उसके बाद हम देखते हैं जूस भी तसले में लेकर के आया था। So that is the picture of the drink offering we read in the Old Testament. और पुराना नियम में जो पानीय नैवेद्य है या भेंट है, उसी को हम देखते हैं। So he had a good idea about the Old Testament offerings. At least 3 type of sacrifices he is offering before the angel of the Lord. कम से कम पुराने नियम के जो बलिदान सब था, उसके बारे में एक अच्छा धारणा इस व्यक्ति के जीवन में था। और उन बलियों में से 3 भेंट को उस यहोवा के दूत के सामने वो अर्पण करते हैं। And when he offered that offering, what was the result? और जब वो भेंट चढ़ाया तो उसका परिणाम क्या हुआ? In verse 19, what do we read? 19:7 में हम पढ़ते हैं, बीच वाले पहर के आरंभ में ज्यों ही पहरुओं की बदली हो गई थी, त्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुष समेत छावनी के Sorry, verse 21. 21. Is it chapter 7 or 20? Chapter 6 and 21. 6 का 21 में हम पढ़ते हैं, तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अख़मीरी रोटियां को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अख़मीरी रोटियां भस्म हो गई। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। See the result after offering the fire there is fire out of the rock consuming the flesh and the unleavened cakes, and the angel of the Lord departed. जब गिदोन ने भेंट चढ़ाया उस यहोवा के दूत के सामने, हम पढ़ते हैं कि चट्टान से आग निकला और मांस और अख़मीरी रोटियों को भस्म कर दिया, और उसके बाद उसके दृष्टि में से यहोवा का दूत उछल गया। So that sacrifice was accepted by the Lord, and that was the sign that he is the right person to lead Israel to get victory over the Midianites. ये भेंट जो है स्वीकारा गया, ग्रहण किया गया, और ये था उसके लिए एक चिन्ह कि परमेश्वर ने उसे भेजा है और वो कनानियों के ऊपर, ये मिद्यानियों के ऊपर विजय हासिल करेगा। So even today, for the overcomers who get victory over the enemy, what are the main 2 qualities here we have seen? तो हम देखते हैं कि आज भी जो लोग विजय पाना चाहते हैं, उनके लिए 2 गुण क्या है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। One, we have seen the wheat, which is the word of God. We meditate the word of God under the tree, under the cross, in the shadow of the cross, meditate the word of God and enjoy the word of God. That is what makes us strong. तो सबसे पहला बात हम देखते हैं कि गेहूं जो परमेश्वर का वचन है, मतलब एक वृक्ष के तले बैठकर वो उसके छाया में परमेश्वर का वचन को पढ़ रहा है। जो वृक्ष प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है, उस क्रूस के छाया में परमेश्वर का वचन पढ़कर उसका आनंद लेना, and that will make us strong. The angel of the Lord is telling you, man of valor, you go in that strength. It is this strength we need to overcome the enemy.
तो ये प्रभु का वचन का मनन हमें बलवान करेगा, बलवंत करेगा। जैसा कि ये यहोवा का दूत गिदोन से कहते हैं, हे शूरवीर, तू अपने इस शक्ति से जा और तू विजय हासिल करेगा। Let us examine ourselves how much time these days we spend before the word of God, the fine wheat God has given us. आइए हम अपने आप को जांचें कि कैसे कि परमेश्वर का वचन हम मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, जो सबसे उत्तम गेहूं परमेश्वर जो अपना वचन हमें दिया है। And second, we have seen the worship. Our worship should be acceptable worship before God. और दूसरा गुण गिदोन का था जो आराधना, हमारी आराधना परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होना आवश्यक है। How do we know whether our worship is acceptable to God or not? तो हमारी आराधना परमेश्वर के दृष्टि में ग्रहण योग्य है कि नहीं, कैसे जानेंगे? The word worship comes from another English word, worthship. Worthship. आराधना का अंग्रेजी शब्द जो है वर्शिप, वो अलग एक शब्द से उत्पन्न होता है जिसको कहते हैं वर्थशिप। Worth means the worth of a person is the sum total of the qualities and the attributes of that person. तो एक व्यक्ति का जीवन का जो मूल्य होता है, वर्थ मूल्य होता है, उस व्यक्ति के जीवन का सारांश वही है। So that is what we have to lift up, and we have to praise God and worship God for the Lord Jesus Christ, in whom we have all the worthiness. तो हम प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की ओर चाहना है, और क्योंकि उसी में सब प्रकार का मूल्य को, कीमत को हम देखते हैं। I am very sad sometimes I can see some believers, they don't differentiate between prayer, thanksgiving, worship. Some believers can't even understand the difference between these. और मुझे बहुत ही अफसोस लगता है, दुख लगता है जब मैं देखता हूं कि कई विश्वासी ऐसे हैं, आराधना क्या है, प्रशंसा क्या है, धन्यवाद प्रार्थना क्या है, उसमें कोई फर्क वे समझ नहीं पाते हैं। What is prayer? प्रार्थना क्या है? Prayer is making our needs known to God. That is prayer. हमारे आवश्यकताओं को परमेश्वर के सामने लाना, वो है प्रार्थना। On the Lord's Day, when we come to worship, we are not coming to make our request known to God. और रविवार दिन जब हम प्रभु रोटी तोड़कर प्रभु को स्मरण करने के लिए आते हैं, वो प्रार्थना का समय नहीं होता है। For that, we have separate prayer meeting. That is the time we spend mostly for the praise, making our various needs known to God. तो वो प्रार्थना का दिन नहीं है। प्रार्थना के लिए, विनती के लिए एक और दिन होता है जहां पर हम सब एकत्रित होकर के हमारे विनतियां परमेश्वर के सामने लाते हैं। Sometimes it is sad, even during the time of worship, people just pray, oh, bless that brother, bless this brother, bring those are traveling safely, this and that. If there are somebody sick in the assembly, heal them. So many things, praying even the time of worship. That is not the right practice. और ऐसे कुछ विश्वासी लोग हैं जो लोग धन्यवाद देने के स्थान में या आराधना करने के स्थान में वे लोग प्रार्थना करते हैं, भाई इस भाई को आशीष दे, उनका उसे सुरक्षित पहुंचा। ये सारे बातों को वे प्रार्थना करते हैं आराधना में। Then what is the next thing? Thanksgiving. और जो धन्यवाद, वो क्या है? We received some benefits, so we are giving thanks in return. हमने जो उपकार पाया है उसके लिए हम धन्यवाद अर्पण करते हैं।
But some people misunderstand that that is real worship. लेकिन कुछ लोग इसे गलत समझते हैं और वे समझते हैं इस प्रकार की यही आराधना धन्यवाद देने। What is the difference between thanksgiving and worship? आराधना और धन्यवाद अर्पण करने में क्या फर्क है? I'll just give you an example. मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। My son is asking me, Daddy, give me 1,000 rupees. और मेरा पुत्र मुझे पूछता है, पापा मुझे 1,000 रुपया दीजिए। Spiritually speaking, what he did, और आत्मिक तौर पे कहा जाए तो वो क्या किया? he prayed. वो प्रार्थना किया, मांगना, प्रार्थना किया। So I gave him 1,000 rupees. तो मैंने उसका प्रार्थना सुनकर या मांगना सुनकर उसे 1,000 रुपया दिया। What he may do? तो वो क्या करेगा? Most probably he will say, thank you, Daddy. शायद वो कहेगा, पापा बहुत धन्यवाद। What is that? वो क्या है? That is thanksgiving. वो है धन्यवाद अर्पण करना। He received something, so he said thank you. और वो कुछ पाया इसीलिए अब वो धन्यवाद कर रहा। But did he really worship me? लेकिन क्या वो मुझे मेरा आराधना किया है? What do you think? आप क्या सोच रहे हैं? He did not worship me. वो मेरी आराधना नहीं किया। So actually, what is worship we have seen? तो हमने देखा कि आराधना क्या है? Worship of a person we exalt, we lift up. और एक व्यक्ति का जो मूल्य कीमत को हम देखते हैं और उसे ऊंचा उठाते हैं। So the worthiness of our Lord Jesus Christ, we have to lift up and we have to exalt and praise God for that wonderful person. हमारा प्रभु यीशु मसीह का जो मूल्य है उस व्यक्ति को हम जितना भी ऊंचा उठा सकेंगे। So if my son is telling me, Daddy, you are a nice daddy, you are a loving daddy, if my son says something like that to me, अगर मेरा बेटा मुझसे कहेगा, पापा आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा पापा है, ये अगर वो कहता है, that is closer to worship. तो वो आराधना के नजदीक हो रहा। Just by saying thank you doesn't make worship. तो धन्यवाद कहने से वो आराधना नहीं होता है। I don't say it is absolutely wrong. We should not say something connected with Thanksgiving. We should not give thanks. I don't say that, but that got a lesser place. The major place is for exalting the worthiness, the characteristics, the goodness of God. That should get more importance in our worship. तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप धन्यवाद वहां पर नहीं देना है, धन्यवाद तो देंगे, लेकिन हमारी आराधना में सबसे प्रमुख स्थान ये होना चाहिए कि उस व्यक्ति का जो क्या है, उसका व्यक्ति का श्रेष्ठता जो है, उसकी योग्यता है, उससे ऊपर ऊंचा उठाना है। So these two things, first the word of God and the worship, these two things make a person, a believer, strong to fight against the Midianites. That's what we study from these lessons. तो गिदयोन के इतिहास से या कहानी से हम इस बात को देखते हैं, दो गुण उसका जो है, जो उसे शक्तिशाली व्यक्ति बनाया, सूरवीर बनाया, और वो क्या था? सबसे पहला परमेश्वर का वचन, दूसरा वो परमेश्वर की आराधना। The other judges, we find only few verses are taken for the other judges, but for these Midianites, we find 3 chapters. A large portion is devoted for these Midianites. So it means it is a very significant enemy. We will deal with the rest of this enemy in our next class and finish this lesson. अन्य शत्रुओं के संबंध में कम शब्दों में कहा गया है, लेकिन मिद्यानियों के संबंध में जब कहा गया, 3 अलग अलग अध्याय में ये वर्णित किया गया है। मतलब ये बहुत ही प्रमुख
शत्रु है, और इसीलिए हम प्रभु की इच्छा होने से आने वाले समय में इसका अध्ययन जारी रखेंगे। Once again, thank you all for listening. May God bless you all. सबको बहुत धन्यवाद कि आपने सुना है। And धन्यवाद। tomorrow I am leaving. Tomorrow I am leaving to Andhra Pradesh. You are requested to pray for the ministry in Andhra for 5 days. और मैं कल आंध्रा की ओर जा रहा हूँ, वहाँ पर सेवकाई के लिए 5 दिन का सेवकाई वहाँ पर होगा, और कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। Thank you. थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। हम लोग you. प्रार्थना करके आज का सभा समाप्त करेंगे। माइकल जॉन ब्रदर, वुड यू प्लीज प्रे? ओके। ओके ब्रदर। हे अनुग्रहकारी दीन दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो हम जैसे अयोग्य पापी मनुष्य को प्रभु जी तूने प्रभु बचाने के लिए स्वर्ग के सुख को छोड़कर हमारे लिए इस पृथ्वी में आया। हमारे उद्धार के कार्य को तूने साधन किया प्रभु जी, हमारे लिए प्रभु दास का रूप धारण किया, और प्रभु जी क्रूस मृत्यु तक हमारे लिए आज्ञाकारी हुआ। सभी महिमा आदर प्रशंसा पाने के योग्य मात्र परमेश्वर आप है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि बीच में नेटवर्क खराब हुआ था, लेकिन तूने उसे सुधारा, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो ध्यान कर रहे थे गिदोन के जीवन के बारे में, और किस तरह तूने उसे चुना मिदानियों के चंगुल से इस्राएल जाति को प्रभु उद्धार देने के लिए एक न्यायी के रूप में। आगे भी जब हम अध्ययन को जारी रखेंगे प्रभु, तो हमारे साथ होइए। भाई वी मैथ्यू को तेरे हाथों में रखते हैं, जब वो आने वाले दिनों में आंध्र प्रदेश जाएंगे प्रभु, उनके कार्य के लिए प्रभु जी, सेवकाई के लिए प्रभु, तो उनके साथ हुए। उत्तम स्वास्थ्य बल शक्ति से परिपूर्ण कीजिए उन्हें बोलकर हम प्रार्थना करते हैं। और जिन स्थान में उन्हें तेरा वचन बांटना है प्रभु जी, तो उन सब समयों में तो उनका सहवर्ती परमेश्वर हुए। हमारे जितने भी भाई ट्रांसलेशन वर्क में अनुशन पानी और गाने में भाई जो जुड़े थे प्रभु, उन्हें भी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, और प्रत्येक विश्वासियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। तेरी आत्मा की अगुवाई एवं चालना प्रत्येक के जीवन में दीजिए। ये वचन जो आज हम तेरे ध्यान किए हैं प्रभु, वो हमारे जीवन में जैसे लागू कर सके, इसलिए सहायता कीजिए। उस क्रूस के तले आने के लिए, तेरे वचन को ध्यान करने के लिए प्रभु तो हमारी सहायता कीजिए। इस छोटी सी विनती को तेरे प्रिय पुत्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।